कौन? पहचाना नहीं मकसूद साहब? कौन? मैं हूं सकीना। उधर क्या कर रही है मीरा? इधर आ, सलाम कर मकसूद साहब को। मीरा, मीरा, तेरे हाथों की कुछ नहीं चाहती। इधर आ, इधर आ। मीरा, क्या हुआ जी? कहवा बनाना है? गैस हो गई होगी है ना? क्यों खाई दफ्तर में चने की दाल? अब कैसे होगी हजम? सारी माचे सिली है, आग ही नहीं है इसमें। आप में आग नहीं है जी। देखा आपने कैसे शोले निकलते हैं औरत के पोरों में से? ये पूरे मोहल्ले के लिए बनेगा क्या कहवा? पतीली भर के क्यों चढ़ा दिया आपने? चाय बना दो, मेहमान आए। मेहमान? इस वक्त? हाँ, 3 कप बना देना, मैं भी पी लूंगा। ना छेड़। और हाँ, वो गुस्ल खाने में गर्म पानी आता है, लेकिन थोड़ा वक्त लेता है। कुछ और चाहिए हो तो बता देना। सब ठीक है। क्या करती है? जलील करा हर जगह। ये लड़की ने तो चाय पी ही नहीं जी। कल से अंदर ही सोया करेंगे। ओस पड़ने लगी है ना, आपको नज़ला हो जाएगा।
और फिर वो सारा नज़ला हम पे गिरेगा। सकीना है ना? ऐसे ही तो माचिस सीधी नहीं हो गई थी हाथ के पसीने से। कौन आया था? मेहमान है। कौन मेहमान? ये कौन सा वक्त है किसी के घर आने का? मेहमान का ना कोई नाम होता है ना आने जाने का वक्त। इंशाल्लाह। मम्मी फिर भी कौन है? सो जाओ भाई। इंशा सकीना और उसकी लड़की आए हैं। क्या? कौन है? लड़की ने तो चाय भी पीने से इनकार कर दिया, खाना भी नहीं खाया उसने। पानी थोड़ा कम खोलिए जी, घर में मेहमान भी है ना। ये यहाँ क्यों आ गई हैं? पता नहीं, आपने पूछा भी नहीं? अरे थकी हारी बेहार बीच रात में यहाँ पहुंची, मैं उनसे पूछती क्यों आई हो। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहा हॉस्पिटल जाने का। पता नहीं क्या होगा मेरे पीछे। छुट्टी कर लूँ? कोई जरूरत नहीं है, खामखा छुट्टी करोगी अब्बू तुम्हारे नाराज होंगे। खामखा? आओ आओ, नाश्ता तकरीबन तैयार ही है। नींद तो क्या आई होगी नई जगह। इंशा है, बड़ी प्यारी बच्ची है। हाँ मुझ पे गई है ना, अपने बाप पे गई होती तो। जी मीरा रात से बुखार में पड़ी हुई है, कोई बुखार की गोली मिलेगी? क्या हुआ, थकन होगी है ना? नहीं बुखार आ जाता है उसे, फिर चला भी जाता है। नसीबों में ही बुखार है उसके, पैदाइशी रोगी है। इंशा तुम देखो ना जरा, तुम्हारे अब्बू को पता चला तो पूरा घर अस्पताल बना देंगे। हाँ, अब्बू जी को तो पता चलता है अगर बुखार है किसी को घर में, वो तो बिस्तर से नहीं निकलने देते हम लोगों को। हाँ, सबकी छुट्टी करा देते हैं। मैं देख के आती हूँ। बोलती तो बिल्कुल मकसूद साहब जैसे, हरकतें भी बिल्कुल मकसूद साहब जैसी ही हैं। बड़े कठोर हैं ये दोनों बाप बेटी। मैं कोई मदद कराऊँ आपकी? हाँ हाँ आओ ना प्लीज। ये देखो ना इंशा को जरा, ये घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। पैदा तो की थी मैंने बेटी, इन्होंने बना दिया है पकड़ के पूरा का पूरा बेटा।
वो पड़ा है बेलन और फ्रिज में आटा गुंधा रखा है, अलमारी में से निकाल लो घी, 2 पराठे उलट दो फटाफट। नजरें क्यों चुरा रहे हैं जी? मैंने कितना कहा सकीना से कि हमारे साथ ही नाश्ता करो, मानी ही नहीं। बुखार है अमीरा को अब तक। गई थी इंशा, मगर उसने तो चादर से बाहर मुंह ही नहीं निकाला। चक्कर तो देखिए, आपकी सकीना ने पकाए पराठे। ज्यादा घर में घुसाने की जरूरत नहीं है तुम्हें उसे। पूछो क्या चाहती है और चलता करो। मैं क्यों पूछूं? और मेरे पूछने से बताएगी क्या? आप ही पूछिए ना। या मेरे सामने पूछते हुए शर्म आ रही है? अब मेरा मैका होता तो मैं चली जाती आप दोनों को अकेला छोड़कर, मगर क्या करूं? कभी भी ना जाती। पागल नहीं हूं कि अपना खूंटा छोड़ के चली जाऊंगी। वो तो इंशा है जो छुट्टी के मूड में थी कि देखें आज घर में क्या क्या होता है। उसे क्या बताया तुमने? क्यों बताया? हाय जी, मैंने क्या बताना है? इस घर की दरो दीवार पर लिखा है सकीना। अच्छा बकवास है सब। सुनो, ये रखो, कुछ खिलाओ पिलाओ उसे और चलता करो यहाँ से। भाई जी, आप तो बहुत ही कठोर हैं। जो से वो नजारे फरेब देते रहे, रकीब से वो नजारे फरेब दे। आज ना वैसे मेरा बिल्कुल मूड नहीं था आने का, अम्मी भी ना। कैपिटल में लिखना था, कैपिटल। क्यों नहीं आना था आज? लोन अप्लाई करने की आखिरी डेट है आज, याद है ना? ये फॉर्म किसने भरवाना था? खुद भरो, हाथ नहीं है। नहीं मेरी जान, तुमने भरवाना था। बस चीप सा रोमांस करवा लो, सस्ते डायलॉग बुलवा लो, हैं? हाँ ना। दोनों जगह एड्रेस भरना है। मैं कहाँ फंस गई हूँ यार। देखा, ये सब मुझे किसने बताना था? तुम्हें एक बात बताऊं, तुम मुझे या मेरे अब्बू को जज तो नहीं करोगे? यार मैं उन्हें क्यों जज करूंगा? खैर तुम मुझे जज करते भी रहो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ ना मेहमान आए हैं जिनकी वजह से मेरा मूड नहीं हो रहा था आने का। कौन आ गए भाई? मेरे अब्बा की महबूबा। What? Really? झटका लगा होगा और क्या। रेलगाड़ी के गुसल खानों में तो वैसे भी कितनी फिसलन होती है। हम लोग ना एक दफा कराची जा रहे थे, आपको याद है जी? मैं पूरे पेट से थी, हालांकि मैंने तो इतनी कस की जंजीर भी पकड़ रखी थी, लेकिन बस अचानक एक झटका लगा और पैर फिसल गया। रकीब
डॉक्टर कहते हैं लड़का था, वो नजारे मैं बच गई, वो नहीं बचा। देते रहे रकीब से वो नजारे। मेरी इंशा 1.25 साल की थी तब। सब लोग हमें छेड़ते थे कि दोनों मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत है। 9 महीने हुए नहीं और दूसरा बच्चा। नजर लगाती कमबख्तों ने, उसके बाद हुआ ही नहीं। अच्छा जी, क्या करना है अब? ओ, इंजेक्शन लगेगा ना? बचपन से एक ही कहानी सुनाया करती थी अम्मी, सकीना की कहानी। दरिया के पास एक गांव था जहां बोरियां भर भर के फसलें उतरा करती थी। वहां रहती थी सकीना। पकी हुई गंदम के सोने जैसा रंग था सकीना और का। इन्हें सुनिए तो भूने का शौक भी बहुत। दरिया पर जब ये सूरज जी। डूबता था तो सारा गर्मी के शौक आसमान पूरा। गुलाबी हो जाता था। बस वैसे ही गाल थे सकीना के। दरिया की पानी की तरह ठाठे मारती साफ शफाफ आंखें। असर के वक्त जब गांव की चक्की हुकती थी तभी आखिरी रेल गांव के सामने से छुप छुप करती गुजरती। गंदम के खेतों के पास दरिया के साथ। तब तंदूर तापती सकीना की सांसें भी तपने लगती। क्या पता वो आज की रेल से ही आ जाए। रेत में लथपथ खेतों के बीचों बीच पागलों की तरह भागते हुए सकीना तक पहुंचते और पूछते, अरे तूने तो लिखा था तू बीमार है, मरने वाली है। वाह यार, क्या लव स्टोरी है ये तो। बस पता ही नहीं चला, एक झटका लगा, मैं फिसल गई। निशान ही ज्यादा आ गए हैं मकसूद साहब, वरना चोट इतनी नहीं आई। हाजरा, हाजरा, हाँ जी। देखो और कहाँ कहाँ चोटें आई हैं। नहीं, बस यहीं पे, और कहीं नहीं आई। किस चीज से मारा है उसने? सिर्फ बाजू पे सिगरेट लगाता रहा है या कहीं दूध में हल्दी डाल के पिलाओ इसे, और इंशा से कहना उस लड़की को दिखा के आए। कोई पेन किलर हो तो दो। इतनी झूठी कहानियां क्यों सुनाते हैं बच्चों का दिल बहलाने के लिए? नहीं चलेगी, स्पार्क ही नहीं है प्लग में, देखो चेक करो। अरे यार, ये तो वाकई फारिग हो गया। अब क्या करें? अब तो तुम मुझसे शादी करो, सारे मसले हल हो जाएंगे। तुम्हें लोन भी मिल जाएगा, तुम्हारा प्लग भी चार्ज हो जाएगा, और तुम्हारे फ्रिज में ना ताज़ा खाना भी होगा बासी के बजाय। भाई ये कहानी तो लफ्ज ब लफ्ज सच्ची है इंशा, खुदा की कसम। एक दफा हमारी शादी हो जाए ना, सारे मसले ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बैंक से लोन भी मिल जाएगा, ये फटीचर बाइक हवाओं में उड़ने लगेगी, और मैं तुम्हारे लिए स्पेशल कोरमे और जर्दे पकाऊंगा। क्यों मार खाती रही तुम उसकी? एक देती ना पलट के, पता चलता उसे। वहां रिवाज ही नहीं है जी। अरे तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी तुम्हारे शौहर ने तुम्हें मार मार के, इसका रिवाज है? और करो उस आदमी से शादी, कर लेती ना मकसूद से, मजे में रहती। आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है उन्होंने मुझसे। 100 सुख दिए हैं, मुंह से बाद में निकालती हूँ, पूरी पहले हो जाती है। जो भी कमाते हैं लाकर सीधा मेरी हथेली में रखते हैं। जरा सा दर्द हो जाए सर में, ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। बड़ी खुशनसीब हो जी आप, मेरे नसीब काले हैं। खुद ही काले सफेद किए तुमने सकीना। पहले अपने हाथों अपनी किस्मत बर्बाद की, अब उसे कोस रही हो।
अब क्या फायदा? चली जाऊंगी मैं, यहां से चली जाऊंगी, ज्यादा देर नहीं रहूंगी। जो ही कोई बंदोबस्त हो जाएगा ना, चली जाऊंगी। चली जाना, जख्म भर जाए तुम्हारे, चली जाना। अरे तुम कब आई? क्या बात है, बड़ा बहनापा चल रहा था। जरा अमीरा को देख लो, तुम्हारे अब्बू कहकर गए कि उसे डॉक्टर को दिखाना है। हाँ हाँ, आ गया था मुझे मकसूद साहब का फ़ोन, रक्षा लेकर आई हूँ। भूखी प्यासी चादर में मुंह दिए गठड़ी सी बनी पड़ी है बेचारी। तो क्या करूँ, रक्षा भिजवा कर एम्बुलेंस मंगवा लूँ? क्या बेहसी है इंशा, दुखी माँ बेटी हैं बेचारी। मेरी बात माने, इनको ज़्यादा फ्री कराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ओवर होने की ज़रूरत है। ये ना हो कल को आपके लिए एम्बुलेंस बुलवानी पड़ जाए। आहिस्ता बोलो, सुन लिया सकीना ने तो। अरे तो क्या हो गया, ये वही सकीना है जिसके इश्क में मुब्तला होके अब्बू ने आपको पूरी जिंदगी नहीं देखा। अपने आप को देखिए, उनको देखें, कोई कंपैरिजन है? इतनी धमाकेदार लव स्टोरी का इतना फुसफुसा एंडिंग, हाउ बोरिंग। मार मार के चमड़ी ही उधेड़ती है उसकी, पूरी पीठ पर चोटों के निशान है, पता है? जगह जगह सिगरेट बुझाए हुए हैं। पता नहीं क्या क्या सहती रही है बेचारी। भाग कैसे आई अब पता नहीं। भाग गई? पुलिस केस हो जाएगा। इनकी दवा दारू कराएं और चलता कराएं। बहुत सारे दारुलमान हैं शहर में। बेकार बातें मत करो, जाके अमीरा को देखो तुम। अरे यार अम्मी, आपकी समझ ही नहीं आती है मुझे, किस तरह की औरत हैं आप। आपकी जगह कोई और औरत होती इतना चीखती हंगामा करती है। क्यों भाई? बीच रात में दुखी बीमार जख्मी माँ बेटी हमारे दरवाजे पर आएंगी और मैं हंगामा करूंगी? ये करना चाहिए था मुझे। आपको इनसिक्योर होना चाहिए था, और अगर नहीं हो पा रही हैं तो चले मेरे साथ डॉक्टर के पास। जाके अमीरा को देखो। चाय रखी हुई है मैंने, देख रही हूं। मैं सच कह रही हूँ, बहुत आराम से कह रही हूँ। अबू जी आ गए तो हाथ पांव बांध कर ले जाएंगे डॉक्टर के पास। फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे चलना चाहो। ठीक है, पड़ी रहो। रक्षा वापस कर देती हूँ मैं। अब मकसूद साहब जाने और तुम। अभी घंटा ना लगा देना तैयार होने में। बाहर रक्षे का किराया बनना है और मकसूद साहब एक एक पाई का हिसाब लेते हैं। हाजरा जी, सवेरा ही बड़ी जल्दी हो जाता है गांव में। सवेरा होने से पहले ही उठ जाते हैं लोग, जानवर ही नहीं सोने देते। 100 सुख है ना तो 100 दुख भी हैं जानवरों के। तुम संभालती हो जानवरों को? हाँ जी, मैंने ही संभालने हैं ना। बूरी सून वाली थी, पता नहीं किस हाल में होगी। भूरी भैंस है मेरी, मेरे जेज में आई थी, जरा सी कट्टी थी ना, अब तो माशाल्लाह सून वाली है, मेरे बच्चों जैसी है। अकेला छोड़ा ही मैं से, पता नहीं किस हाल में होगी। अरे अच्छा किया जो आ गई, अभी भी देर लगाई है तुमने। एक बार और मारता ना तो। नहीं नहीं नहीं,
हम नहीं मारता। नहीं मारता? नहीं। तो ये किसने मारा? ये तो जी बस घर में लड़ाई पड़ गई थी तो लग गई मुझे एਵੇਂ ही। अब नहीं मारता। अब उसने मुझे मारना छोड़ दिया है। पहले मारता था जब प्यार करता था, अब किसी और से प्यार करता है। अब रफ़ीक ने मुझे मारना छोड़ दिया है। सुन लें जरा इसकी बातें आप। ये सकीना तो बिल्कुल पागल है जी। हाजरा जी कितनी अच्छी हैं, कितने प्यार से बातें करती हैं, कितने खुशकिस्मत हैं आप। बस बस बस। कितने हुए भाई? 300। जैसे मुझे पता ही नहीं है कि कितने बनते हैं यहाँ तक। कितने बनते हैं? रखने हैं तो रखो, नहीं रखने हैं तो वापस ले लेती हूँ। तुम अंदर दुबक के बैठी हुई हो, डोली आएगी तुम्हें लेने, उतरो। ओए की कर रहे? वाह, तो बड़ी आवाज निकल रही है। वहां तो घूंघों की तरह बैठी हुई थी। बड़ी मजे की बातें करती है जी आपकी सकीना। आपके सामने ही कुछ हो जाता है उसे। मैं भी सुनती रही चुपचाप। दिल बहल जाएगा उसका, ध्यान बटा रहेगा। अरे ना उसका ध्यान बढ़ाने की जरूरत है ना उसका दिल लगाने की। क्यों? क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ। अरे आप दोनों बाप बेटी के दिल से तो खौफे खुदा ही मिट गई है। कोई खैर भी आ जाए तो आदमी ऐसी बदसलूकी नहीं करता। वो तो फिर सकीना है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्योंकि वो सकीना है। बस इतनी ही होती है मर्द की मोहब्बत। चंद साल गुजरे नहीं और खत्म। हाँ, बस इतनी ही होती है मर्द की मोहब्बत। जो गुजर गया सो गुजर गया। डरते हैं आप? मैं क्यों डरूंगा उससे? उससे नहीं, मैं आपसे डरते हैं आप। कोई हम दोनों के बीच आ जाए, इससे डरते हैं आप। अब सकीना से क्या डरना, तो हमेशा से थी और रहेगी। क्या कहा है डॉक्टर ने? यही कि चंद दिन तक पट्टी बदलवाने के लिए जाना पड़ेगा। दवाई दे दी है। और जख्म कैसा है? वैसे ही है जैसे सकीना जी के, पीठ पर है, शायद गहरे हैं। अमीरा ने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा ये नहीं कहा, ऐसा लगता है किसी ने बहुत ही बेरहमी से जलती हुई लकड़ी से मारा है इधर उधर। वो लोग नंबर मांग रहे थे, नंबर भी गलत दे के आई हूँ। डॉक्टर तफ्तीश करना चाह रहा था, मैंने वहाँ संभाल लिया। अब जाएंगे तो शायद वो पुलिस बुला लेंगे। अमीरा कहाँ है? बुलाओ से आ जाए बस। आ जाइए जी, सकीना गरम गरम रोटी ला रही है। ये सकीना को मेरे कमरे में लेकर आओ। देखो जरा कैसा रुख झाड़ रहे सकीना को दिखाने के लिए। रखो जी रोटी, चलें। आओ आ जाओ, तुम्हारे मकसूद साहब का कमरा है, आओ। कब से चल रही है सब? बुरा आदमी नहीं है रफ़ीक मकसूद साहब, दिल का बुरा नहीं है, जंगली है ज़रा,
कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना उसको, दोस्तों के साथ जाता है, कभी कभी ऐਵੇਂ ही पी पिला लेता है ना, वरना उसकी आदत नहीं है ऐसे। मगर कभी कभी फिर उसका हाथ उठ जाता है, वरना दिल का बुरा नहीं है। अरे मार मार के मीरा को जख्मी कर दिया उसने कि बुखार नहीं उतर रहा है उसका। और तुम्हारे जिस्म पे तो वैसे ही नए जख्मों की जगह नहीं है, क्योंकि पुराने इतने ज्यादा हैं। क्या कर रहे हैं जी? डांट क्यों रहे हैं उस बेचारी को? अरे खुद तो जो सहरी है ऊपर इसीलिए आई थी मैं मकसूद साहब, इसीलिए आई थी मैं। उस रात बाहर से आया था वो, रोटी बनाने को उसने बोला। रोटी थोड़ी सी जल गई थी मुझसे, तो गुस्सा आ गया उनको। जलती लकड़ी उठाकर। वो तो शुक्र है मीरा ने ना सूती कपड़े पहने हुए थे, आग लग जानी थी। नहीं तो मैं अंदर गई भी थी भूरी को देखने, बाहर ओस पड़ती है ना। फिर नील घोल कर लगाया था अम्मा ने, जिधर जल गया था। फिर रात में जब अब्बा सो गया तो अम्मा ने कहा चल अमीरा, मकसूद साहब के पास चलते हैं। मेरी बेटी पे हाथ उठाए, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता हाजरा जी, नहीं होता मेरे से बर्दाश्त। मकसूद साहब, इसको कुछ दिन के लिए अपने पास रख ले। एक दफा बुरी सो गई ना, मैं सारे पैसे आपको ला के दे दूंगी, पर अब उस घर में नहीं रहेगी ये। गांव से उसका वास्ता खत्म। इसको आपके पास छोड़ने आई हूँ मकसूद साहब, उसको आपके पास छोड़ने आई हूँ। और तुम? मैं चली जाऊंगी, मेरा घर है ना, मेरा तो घर है उधर, मैं चली जाऊंगी। मैं रफीक को सच झूठ कह दूंगी, उसे क्या पता लगना है। मैं चली जाऊंगी। पता लग गया होगा अब तक अब्बे को। पहले भी जब अम्मा चूल्हे पर दूध रख के भूल जाती थी ना, अब्बा यही कहता था। क्यों? याद आ रही है अपने यार मकसूद साहब की? अरे हाथ टूट जाए भाई ऐसे मर्द के, कोई खुदा का खौफ ही नहीं है। बीवी है या गुलाम है? और नबी जी तो गुलामों से कितना प्यार से बात करते थे। ये रफीक तो मुझे बड़ा ही बदमाश मालूम होता है जी। बहुत जवान औलाद से ऐसा सलूक, ऐसा जुल्म, तौबा। बेचारी अमीरा वो बच्ची, हद है भाई। सब होते ही किस्मत के खेल हैं। बस नसीब है सकीना, और क्या। वरना भी आराम से मेरी जगह जी रही होती। मैं तो कहती हूँ जी, खुदा मेरी इंशा के नसीब अच्छे करे। अब बाहर ना सोया करें जी, शबनम पड़ने लगी है। मुझे तो लगता है मींह पड़ेगा, अंदर ही सोया करें। ये दोनों यहाँ नहीं रहेंगी, फैसला कर लिया मैंने। क्यों? कहाँ जाएंगी? मेरा मसला नहीं है ये। क्या कह रहे हैं जी? सारी दुनिया को छोड़कर? सारी दुनिया की खातिर ही तो इसने छोड़ा था मुझे। तो 20 बरस पुराना बदला लेंगे आप? हाँ, उससे? लूंगा बदला, मैं लूंगा बदला। अच्छा जी, और कौन कौन बदला लेगा? हाँ, 20 साल से जो मेरा अब्बा मेरी अम्मा से बदला ले रहा है, उसका हिसाब कौन देगा मकसूद साहब? वो तो पहले दें। दिन में 10 दफा ना आपके नाम का ताना सुनती है वो, और हफ्ते में 20 दफा आपके नाम की मार खाती है।
अच्छे कपड़े पहन लेना किसी दिन। मेरा अब्बा ताना देता है, बोलता है क्यों तेरा आशिक आ रहा है, और जब गंदे कपड़े पहने ना तब भी ताना मारता है, बोलता है क्यों अपने मकसूद साहब की याद आ रही है। और जब मार खा के मेरी माँ बेचारी रोती है ना तो अपने जलते हुए सिगरेट उसके हाथ में बुझाता है यार। चुप कर जा। और कितना बदला लेंगे मेरी अम्मा से, हैं? अपनी सकीना से कितना बदला लेंगे मकसूद साहब? मेरे अब्बा ने कभी खुश नहीं रखा। आप नहीं बता